देखें इमरान, आपने, मुझे खुशी है इस बात की कि आपने आज इस इलेक्शन के हवाले से एक अच्छा मौजू जो है उसको जेरे गुफ्तगू लेके आए हैं। आप पिछले वक्तों में जब इलेक्शन लड़े जाते थे तो हर कैंडिडेट या उसकी पार्टी जो है वो अपने अपने मैनिफेस्टोज पर अपनी अपनी अचीवमेंट्स को गा के इलेक्शन लड़ा करती थी। लेकिन अब ये एक नया रिवाज आ गया है हमारे यहाँ कि एक दूसरे पर इल्जामात का एक ऐसा टूर्नामेंट शुरू है जिसका फाइनल कब खेला जाएगा, कब होगा, इसकी हमें कोई समझ नहीं आ रही है। हमने जिंदगी में बहुत इलेक्शन देखे हैं, लेकिन ये जिस तरह की इलेक्शनियरिंग अब हो रही है इमरान, ये हमारी तो कॉम्प्रीहेंशन से भी ऊपर की है। लेकिन बहरहाल देखिए, इलेक्शन कमीशन का आपने मुझसे सवाल किया तो इब्तिदा में जब मेरी आवाज आपको नहीं आ रही थी, उसकी जिक्र बहुत जरूरी है। वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने उठाया था। देखिए, इलेक्शन कमीशन अगर तो हुकूमत की बात करता है तो उन्हें थ्रेट है कि इमरान खान साहब कंटेनर पे चढ़ के उनकी ऐसी तैसी कर देंगे, उनकी नस्लें पुन देंगे, जैसा कि एक दफा माजी में हो चुका है। लिहाजा वो उनके प्रेशर में आके उन्होंने पहले कहा कि प्राइम मिनिस्टर की पैकेज बिल्कुल दुरुस्त है। जब 4 तारीख का जलसा अनाउंस किया इमरान खान साहब ने तो उन्होंने फौरन कहा कि नहीं जनाब, इसको तो मुअत्तल कर देते हैं हम। ये क्या सियासत हो रही है, ये क्या हो रहा है? ये अगर हम इलेक्शनियरिंग भी प्रेशर्स और एक दूसरे पर इल्जामात की बुनियाद पर लड़ेंगे इमरान, तो हम क्या करने जा रहे हैं? कौन सी जमहूरियत की खिदमत हम कर रहे हैं? और ये जो कुछ तमाशा नजर आ रहा है आपको, आप लाहौर शहर, आप तो लाहौर शहर के अंदर हैं, आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, ट्रैफिकें रुकी हुई हैं, एक दूसरे के खिलाफ रैलीज निकल रही हैं। जो जबान में आ रहा है वो अदा हो रहा है, गालियां देनी बाकी रह गई है। मेरे ख्याल से उसका भी आगाज हो गया है, अगर आप मेरा इशारा समझ रहे हैं तो। हाँ जी, मैं समझ गया हूं जी, बिल्कुल। हम क्या मिसाल छोड़ रहे हैं? जिस यूथ को लेके इमरान खान साहब एक मॉडल बनाना चाहते हैं, एक नया पाकिस्तान बनाते हैं, उसमें हम क्या दे रहे हैं? ये जो सड़कों पर आपको नजर आ रहा है, जो टीवी स्क्रीनों पे आप देख रहे हैं, इज दैट व्हाट नया पाकिस्तान इज? दूसरी तरफ आप देखें, गुजारिश ये है कि ये हल्का इतना इंपॉर्टेंट दो वजह से हुआ है। एक तो ये कि अयाज सादिक साहब जिनकी सीट के ऊपर तहरीक इंसाफ को इब्तिदा से एतराज था, ये उस वजह से कंट्रोवर्शियल है। फिर ये कि यहाँ से इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ा था, उनकी जगह अब अलीम खान साहब आ गए हैं। अलीम खान साहब पर पूरी दुनिया में ये तनकीद हो रही है कि वो बेपनाह पैसा सर्व कर रहे हैं। जो मनाजर हम सड़कों के ऊपर, गलियों के ऊपर देख रहे हैं, वो किस तरीके से बैनर से, पोस्टर से, होर्डिंग से लदे पड़े हैं। तो मुझे तो ये समझ सर, ये मैं एक छोटी सी चीज सर, ये क्या आपको लगता है कि पीएमएलएन ने उस सियासी मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है जो इनको करना चाहिए था? यानी वो तो अपोजिशन है ना, वो तो जोर लगाएगी, चीखे चिल्लाएगी, वो पैसा भी लगाएंगे, जोर भी लगाएंगे, जो भी उनसे हो रहा है वो कर रहे हैं। बट हुकूमत ने जिस तरह वुज़रा उतारे हैं और वुज़रा ने जो वहां आगे किया है, देखिए, गुजारिश ये है कि पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कोई एमएनए, एमपीए, वजीर वहां जाके मतलब है कैंपेनिंग नहीं कर सकते। उसके तहत लोगों ने यानी आवाज उठाई कि जनाब फिर तो इमरान खान साहब भी नहीं जा सकते। फिर इमरान खान साहब ने कहा नहीं मैं तो जाऊंगा, और वो आ भी गए। फिर वो बाकी के, वो देखे ना, भेड़ चाल है। ये हमारी एक अजीब सी नस्ल के लोग हैं हम, कि अगर किसी ने एक गलती की है तो हम गलतियां करेंगे। तो आप देख लेंगे, एक जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, घड़मास मचा हुआ है, और इस घड़मास में इतनी वल्नरेबल हो गई है सूरत हाल। मुझे डर है, अल्लाह करे कि मेरा ये खदशा गलत हो, ये इलेक्शन से पहले पहले लड़ेंगे और यहाँ कोई खौफनाक यानी शोडाउन होने वाला है। अल्लाह ताला रहम करे जी। मैं एक और चीज, एक अब मुझे